आपने अभी कुछ विजुअल्स देखे होंगे। उस विजुअल्स में आपने एक माताजी को देखा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। फिर से एक बार देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज हम जगती क्यों आए हैं, इस फैमिली से क्यों मिलने आए हैं। रीजन ये है कि एक फ्लैट में जहां 2 कमरे हैं, छोटे 2 कमरे हैं, इस फ्लैट में 12 लोग, एक परिवार के 12 सदस्य रहते हैं। और उस फैमिली में माताजी हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, लेकिन इनको एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए एक और क्वार्टर इनको दिया जाए। हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार भट्ट। अनिल जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या है आपकी, आपसे जानना चाहेंगे। मदर जी बीमार हैं, 3 फैमिली हैं, एक ही क्वार्टर में इकट्ठे रहते हैं। 12 लोग करके हम 12 लोग हैं। 12 लोग हैं इसी जगह में। इसी जगह में मैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि दिखाए कि ये जगह इतनी छोटी है, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, और 12 लोग, और उसके साथ साथ जब पेशेंट हो तो कितना डिफिकल्ट है। तो क्या डिमांड करेंगे आप सरकार? बस ये एक क्वार्टर दे दे हमें रहने के लिए, यही डिमांड है। आप मुझे इससे बताइए, आपने अप्लाई किया क्वार्टर के लिए? बहुत बार किया। कितने साल से आपने अप्लाई? 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से ये 12 जो लोग हैं, एक फैमिली के 3 फैमिलीज के रह रहे हैं, और इन्होंने 2014 से अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है। उम्मीद करते हैं सरकार इसमें। और मुझे बताइए कितनी डिफिकल्टीज आ रही है आपको यहाँ? बहुत आ रही है सर। अच्छा। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्या करेंगे सर? सारी दिक्कत ही आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी फैमिली में और भी लोग हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये सब एक त्रासदी से जी रहे हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस समय कि कितना भी डिफिकल्ट फेज जो होता है कश्मीरी पंडितों का हमेशा चला आ रहा है। लेकिन वाकई में जो देखा जाए कि जगती में क्यों बार बार जगती हाईलाइट होती है। जगती हाईलाइट इसलिए होती है कि वाकई में जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो प्रॉब्लम में है, कोई भी खुश नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? जब हम ये बात कहते हैं, हम जरूर इस पे बात करेंगे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ ये बात कहने में, कि जब मैंने ये बोला कि अगर जिनके पास अपने घर है वो अपने फ्लैट ऐसे हम मेरे भाई जैसे लोगों को क्यों नहीं देते, जिनके 2-2 घर है, 3-3 घर है, वो अपने जगती में फ्लैट या कहीं पे भी फ्लैट हो, वो इन्हें क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात और करेंगे, आप आगे फर्दर बात करेंगे। ये देख सकते हैं इनकी सिचुएशन। नमस्कार बस मेरा वही ना ये पड़ोस में रहते हैं हम इनके। आप पड़ोस में रहते हैं? अच्छा, ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर ये बात आगे तक ले जाए। हाँ। ये बेटी हमारे घर सोती है। अच्छा। इसका घर वाला हाँ। ये मुश्किल से मैनेज करते हैं, मैंने सोना नहीं होता है। ये इसके 2 बच्चे हैं। रोना नहीं बस बेटा, रोना नहीं। मैं समझ सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये हाँ। 12-13 सालों से इसके पीछे पड़े कि हमें कोई और जगह। माता जी बीमार है, आना जाना है दूसरों का, ये वो। इट इज अनफॉर्चुनेट। गाड़ियों में सोते हैं, जिसका घर वाला आता है, फिर ये भाई 2 गाड़ी में सोते हैं। गाड़ियों में सो रहे हैं? मतलब मेरे गाड़ी में मैं आई विल शो यू। आप मेरे साथ आइए। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं। कितने दलाल आए, कितने आगे पीछे ये, इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये किसी दलाल के कस्से में नहीं चढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये हमारा जो हम्बल सबमिशन इज टू ऑनरेबल रिलीफ कमिश्नर साहब, ये सीधा गंगा यात्रा करना है। अगर ये इनको कोई क्वार्टर मिले इनको, ताकि एडजस्ट हो जाए। 4 बच्चे स्कूल गएंगे सर। 4 बच्चे स्कूल गएंगे, 5 ये है, ये जन्म है। अब ये टर्न बाय टर्न करते हैं, एक बहू आती है, दूसरी चली जाती है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शिवरात्रि पे इनको बुलाना पड़ता है, क्या करें। हार्डली मैनेज करते हैं। नहीं तो अच्छा खासा लड़का जाता, कमाने जाता, काम करता, कोई ये करता वो करता। इधर से माँ बीमार है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं जैसे अभी बात की, मैं वो दोप की मतलब पानी घर छ, तो अब किता फ्लैट आसन ये क्वार्टर आसन मतलब पानी घर छ, तिम च पानी घर में रोज तिम कैसे दिन नहीं है। जिम जैसी फैमिली को क्यों नहीं देंगे वो? नहीं रोहित जी, मैं ये बात नहीं करूंगा जिनके अपने घर है। हाँ। उनके फ्लैट्स को इसमें मेरा कोई हक नहीं बनता। नहीं, आपका नहीं है, लेकिन प्लीज अगर मैं आप मेरी बात बताइए। एक बात है, अननेसेसरी यहाँ ये क्वार्टर्स लॉक है। अननेसेसरी मीन्स कि जिनको मरे हुए हैं, जो कोई नहीं रहता है, रिश्तेदार ने ऐसे ही रखा है, किसी दलाल के नाम रखा है, किसी कुछ के नाम रखा है। मुझे ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए। अननेसेसरी उनमें से एक खाली करके ये खुद निशान दे दे। हाँ। इन्होंने एक लिया हुआ भी था। वो 3-4 भाई है, उनका शायद कोई एनीवे वो लंबा
3 दिन ये वहां रहे, उसमें कोई कुछ नहीं था, सफाई की सब कुछ भी नहीं था, खिड़कियां हमने लगाई। मैंने थोड़ा, हम सोशली एफिलिएटेड है, ये प्राण जी हमारे जी साथ जी है, बिल्कुल, मैं सबको जानता हूँ। तो हम थोड़े ये अवतार जी, हम थोड़े यहाँ पहले से भी एक्टिव थे कि सोशली थोड़ा कुछ जितना हमसे हो सकता था करते थे, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट, रोने की बात आती है कि भाई नहीं ये ज्यादा, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है कि भाई इससे प्लीज ये जांचिए इनके लिए। हम्बल सबमिशन करता हूँ, प्लीज आप इनको। हमारे साथ प्राण जी भी हैं जो इसी लोकेलिटी के में रहते हैं। प्राण जी क्या बताना, इसी बिल्डिंग में? जी हाँ। नमस्कार। जी जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जितने भी इधर अलाटमेंट से जितने भी क्वार्टर्स खाली हुए, जितने भी अलाटमेंट नए हो गए, वो इस वक्त आप एक एक क्वार्टर में जाओ, सब में लॉक लगाए। जितने फ्रेश अलाटमेंट हुई है, ये जो अलाटमेंट हो रही है, ये प्रोसेस बिल्कुल जीरो है। उनको क्वार्टर मिलना चाहिए जो प्रेजेंट रह रहे हैं, जो प्रेजेंट बैठेंगे, जो खाएंगे पिएंगे उठेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। जितने भी कमिश्नर अभी तक आए, जितने अलाटमेंट नए हुए, खाली करके अलाटमेंट हो गई, वो क्वार्टर इस वक्त भी लॉक है, जैसे था पहले वैसा भी आज भी, कोई फर्क नहीं आया। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप देखो जिस एक घर है इसमें 12-13 सदस्य रहते हैं, पेशेंट है घर में, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बहू 3 है, बेटे 3 है, सब बैठ रहे इसी कमरे में, इसी ये 13-14 साल से रो रहे हैं हमें क्वार्टर दे दो। इनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देने के लिए, इनके पास वो पैसा नहीं है। अगर इनके पास भी पैसा होता अभी तक इनको क्वार्टर नहीं, मुझे लगता है कि इन्हें क्वार्टर मिलना चाहिए। बहुत ही दुखद है ये कि इन्हें अभी तक नहीं मिला है। और फिर से एक बार वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा, माता जी की तरफ देखिए। एक्चुअली में जब कोई ऐसा पेशेंट होता है उसके रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो लेकिन ये ऐसे सोर्सेज नहीं है कि ये रिकवर कब करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये रिकवर कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब इस घर में 12 लोग और बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, तो ये पेशेंट रिकवर कैसे करेगा? खबर कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जवाब देगा? जवाब देना है, कौन जिम्मेवार है? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जरूर इस पे संज्ञान ले और इन्हें इनका हक जरूर मिलना चाहिए। आप नमस्ते। हाँ जी, मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरी मम्मा बीमार रहती है, मेरे भाई 3 है, प्राइवेट जॉब करते हैं। इनको इतनी फैमिली होती है, मैं भी अपने बच्चे लेके नहीं आ पाती हूँ, ना अपने हस्बैंड 1 घंटे के लिए आते, 2 घंटे के लिए आती, चली जाती है, वहाँ पे जगह नहीं होती बैठने की। हाँ जी, इनको बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशान। देखिए, यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि जो बेटी है वो भी इस घर में 1-2 घंटे के लिए आ पाती है। हाँ, जगह ही नहीं होती आने के लिए। क्योंकि आपका भी मन करता है कि अपनी माँ के पास बैठे हैं 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन बैठेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है रहने की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशु भट्ट है। निशु जी, आप इनकी बहू हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, जब आपके यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है? सर, हमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सोने की जगह नहीं होती है, तो बच्चे कैसे सुलाने होते हैं या खुद कैसे एडजस्टमेंट हो पाते, बहुत मुश्किल होती है हमें गेस्ट भी आते हैं, क्योंकि मम्मी को दे दिया डॉक्टर ने जवाब। अच्छा। क्योंकि जो मम्मी के खास तो आना पड़ता है उनको देखने के लिए। सभी आएंगे, बिल्कुल, सब आते हैं। हमें इतनी दिन तो फिर भी हम निकाल देते, कभी बाहर कभी अंदर चल के, लेकिन रात नहीं निकलती है। कोई गेस्ट आएगा उसको कैसे बोलना आप रात के लिए मत आओ। ये मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं यही अंत में बोलना चाहूंगा, यहाँ बच्चे सर बच्चे पढ़ने लिखने वाले कहाँ पढ़ाने हैं? आप मुझे बताओ, सोना कैसे, पढ़ाने कैसे हैं? यहाँ पे सिर्फ ये एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि वो जरूर इस चीज को देखें, इस बात का संज्ञान ले कि कैसे पॉसिबल है कि इस घर में 12 लोगों का रहना। और जैसे बिट्टू जी इनके पड़ोसी हैं, बहुत ही बड़ा दिल है इनका कि इनके घर में जाके भी ये रात को सोते हैं, ये इनकी ग्रेटनेस है। लेकिन इस पूरे विषय पे मैं चाहता हूं फिर से एक बार माता जी की तरफ वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि इस कंडीशन में है ये, और इन्हें जल्द से जल्द क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेगी। ये अब ये है कि प्रूफ के लिए हम आपको दिखा सकते हैं 3 फैमिलीज के कार्ड है कि हाँ जी बिल्कुल रीता जी 78/16, बिल्कुल। ये विनोद और बेटा, ये अनिल कुमार भट्ट, ठीक है, ये प्रूफ है कि इनका बेटा और इसके साथ है, किसके रीता जी के साथ। हाँ ठीक है।
हम ये प्रूफ आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कल को आप ये ना बोले कि भाई आप कोई ऐसी स्टोरी करके आए जहां पे प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ है कि 3 फैमिलीज 12 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनकी माताजी एक पेशेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट जगती से। देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड।